इंसानी स्मगलिंग, भिखारी माफिया के साथ साथ मुफ्त उम्रा कराने के नाम से मनशियात फरोश गिरोह भी मुतहर्रिक है। 23 दिसंबर को लाहौर से जद्दा जाने वाले मुसाफिर के बैग का टैग मनशियात फरोश गैंग ने अमले की मिली भगत से तब्दील किया। मुसाफिर के बैग में आइस रख दी गई थी और एक और बैग था, बेसिकली उसका था ही नहीं। टैग बदला, बैग बदला। मुफ्त उम्रा कराने के चक्कर में ख़ानदान सऊदी अरब में पहुंचा और पकड़ा गया, फंस गया। तमाम शवाहिद मिलने पर हुकूमत की दरख्वास्त पर सऊदी हुक्काम ने इन्हें बेगुनाह करार दिया। इनको केस ख़त्म हुआ और ये बाइज्जत बरी हुए हैं। ख़ानदान के पाँचों अफराद जो हैं वो वतन वापस पहुँच गए हैं और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अवाम मुफ्त उम्रा कराने वालों से होशियार रहे। हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि जी हम मुफ्त, मतलब मुफ्त आप कोई अपना रिश्तेदार हो और उसमें भी आप ये नहीं कहते जी मुफ्त मुफ्त, आप कहते हैं कि बस हम आपको उम्रा करा देते हैं। बट ये तो एक पूरी एक स्कीम लग रही है और पूरा का पूरा ख़ानदान ही। वैसे हाउ गलेबल कैन यू बी कि पूरे खानदान को कहा जाए कि जी हम आपको उम्रा कराएंगे और उनको ये ना पता हो कि क्यों। कोई ना कोई कनेक्शन इसी तरह का बनाया होगा, कोई ना कोई कनेक्शन बनाया होगा कि ये आपकी कुरानदाजी में इनाम निकला है, कुछ ना कुछ जरूर बनाया होगा, ऐसे हुआ नहीं होगा। खैर, वफाकी वज़ीर दाखिला इस खानदान के घर पहुंचे और उसके बाद गुफ्तगू जो उन्होंने की ये भी सुनिए। प्लीज़ लोगों को कह रहा हूँ कि जो मुफ्त में उम्रा कराते हैं या आपको मुफ्त में ट्रिप पे भेजते हैं, खुदारा वो देख के कि हमारा एक साथ बैग ले जाएं। एक श्रीलंका में खातून है, हमारी बूढ़ी खातून है, और वो उन्होंने कहा हम आपको उम्रे पे लेके जा रहे हैं। मुझे अभी जब मैं लास्ट टाइम श्रीलंका में था तो उन्होंने बताया, उसको उन्होंने एक बैग दे दिया और वो वहाँ पे गई है उम्रा करने, लेकिन वो पहुँची श्रीलंका, उसको क्या पता था बेचारी को कि क्या है क्या नहीं, और वहाँ पे वो पकड़ी गई। इंशाल्लाह इस तरह के बहुत केसेस हैं, हम उनको मिल के इंशाल्लाह ताला उनको लोगों को वापस। जब आपको पता ही नहीं है कि लिटरली आप कौन से जहाज़ में कहाँ जा रहे हैं तो आप जा कैसे रहे हैं? इतना ट्रस्ट कि जिसने मुझे टिकट दिया वो मुझे सही जगह, मतलब इस दुनिया में इतना ट्रस्ट। आज़म मलिक है हमारे साथ मौजूद। आज़म, मतलब लिटरली एक दफ़ा इस केस में कोई पकड़ा जाए तो बड़ी सिवियर सज़ाएं हैं। इस तरह से केस का ख़त्म हो जाना किस तरह ट्रैक हुआ, ट्रेस हुआ मामला, आइडेंटिफाई कैसे हुआ? क्योंकि इन मामलात में तो लिटरली खुदा न खास्ता कोई और भी फंस जाए तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इतना खौफनाक इंसिडेंट है जो तकरीबन 23 दिसंबर को पेश आया। फरहाना अकरम, जकिया बेगम, हारून अली, अजीज अहमद और फौजिया ये सऊदी एयरलाइंस एक प्रवास से 23 दिसंबर को रवाना होते हैं लाहौर एयरपोर्ट से उम्रा के लिए जद्दा के लिए। अब्दुल्ला नामी एक शख्स है, उसको इंटेलिजेंस बेस इंफॉर्मेशन के ऊपर एएनएफ हुकाम ने जहाज से ऑफलोड किया, लेकिन उसके बैग के अंदर ड्रग्स नहीं थी। शक ये था कि इसके अंदर ड्रग्स है, लेकिन वो ड्रग्स मिली नहीं। जब एएनएफ हुकाम ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की तो उसने बताया कि जी मेरे पास तो ड्रग्स नहीं है। जब उसका बैग देखा गया तो ड्रग्स नहीं थी, जबकि इंटेलिजेंस बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन थी वो बड़ी पक्की थी। होता ये है अब्दुल्ला कि एक उबैद नामी पोर्टर है जो ये टैग तब्दील करता था, जो गैरी दनाता जो सऊदी एयरलाइंस के लिए काम करता है। जैसे आपको पता है अगर आपने लंदन में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं तो वो बहुत सी एयरलाइनों के लिए काम करता है। जेरीज है, ये सऊदीज के लिए काम करता है। जेरी दनाता इसको बोलते हैं, डी से जेरी दनाता। अच्छा, उबैद को गिरफ्तार किया गया तो उबैद ने बताया कि आसफ और काशिफ को गिरफ्तार किया। मैंने वो तस्वीरें भी 9 लोगों की भेजी हैं। तो जो एएनएफ हुकाम थे उन्होंने जब ये 5 लोग जाहिर है सऊदी अरब में तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिए। इन्होंने किया कि अब्दुल्ला टेक्निकल पॉइंट में आपको बताता हूँ, जरा 2 मिनट सिर्फ मुझे दीजिएगा, आप इस इशू को समझिएगा। और मैं चाहूंगा कि पाकिस्तानी सारे जो इस वक्त जियो के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जियो पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त इशू उठाया है, वो भी इसको समझें कि होता क्या है। एयरपोर्ट के ऊपर जब आप जाते हैं अपना लगेज लेकर तो यूजुअली आप अपना लगेज जमा करवा देते हैं, और वो लगेज जो है जब आप अगले एयरपोर्ट पे जाते हैं सऊदी या लंदन या किसी भी जगह पे, तो आप यूजुअली आप किस तरह से करते हैं? आप मुझे बताएं कि आप अपना जो लगेज है वो कैसे पहचानते हैं? आप टैग नहीं देखते, आप सिर्फ लगेज का कलर देखते हैं, शक्ल से पहचानते हैं कि जी मेरा कलर ब्लैक कलर का था, ऊपर आपने नाम लिख दिया या मैंने लिख दिया जी आज़म मेरा नाम है। तो मैंने उसको, मैं आज इस इंसिडेंट के बाद जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इसके बाद मैं बड़ा इसके ऊपर कॉन्शियस हुआ हूँ कि हम अपने बैग को कलर से पहचानते हैं। वो जो उसके ऊपर वो टैग लगा होता है या उसके ऊपर टैग लगा उसको तो अमला देखता है, उसको अमला इन्होंने क्या किया है कि ये जो
9 लोग थे जिनके अंदर एयरपोर्ट के अंदर जो उबैद नामी पोर्टर था, ये लोग आपके बैग का टैग तब्दील कर देते हैं। किसी जो जिसमें ड्रग्स है वो टैग आपके नाम के ऊपर लगा देते हैं और दूसरा टैग कहीं चला। आप अपना बैग देखा और आप चले गए, आपके बैग के अंदर ड्रग्स डाल दी गई हैं और आपको तो पता ही नहीं है। और ये काम करते हैं एयरपोर्ट के अंदर जो सिग्रीगेशन एरिया है, वहां पर जो लोग होते हैं ये वो काम करते हैं। जब उबैद को गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि हमने इन 5 लोगों के जो टैग थे वो तब्दील कर दिए और इनके अंदर 2 किलो जो आइस थी वो डाल दी। अब जब आइस गई वहां पे सऊदी एयरलाइंस ने उनको पकड़ लिया। आपको पता है सऊदीया में तो इसकी सजा जो है वो मौत है। तो इसके बाद जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इसके ऊपर हरकत में आए। लाहौर के जो एएनएफ के हुकाम हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़ी सख्त कार्रवाई की और वो जो एयरपोर्ट के अंदर जो सीसीटीवी कैमरास थे उन कैमरास को उसकी सीसीटीवी वीडियोस निकाली और उसके बाद सऊदी हुकाम से राब्ता किया। और ये एक पूरी चेन है अब्दुल्ला 9 लोगों की जो ये काम करते हैं। देखिए आज़म, इसमें तो सबसे बड़ा क्लू तो यही हो गया होगा कि टैग चलो हुकाम ने चेंज कर दिए एयरपोर्ट के, लेकिन इन लोगों के पास जो दूसरा पार्ट ऑफ द टैग होगा वो तो ओरिजिनली होगा ना, तो उनके टैग्स तो कभी मैच ही नहीं कर रहे होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, टैग तो कभी मैच ही नहीं कर रहे होंगे। तो उसके बाद फिर ये होगा कि या तो खुशकिस्मती से वो लोग जो टैग तब्दील हुए हैं या तो वो ये लोग हैंडलर वहां पे जाएंगे और उनसे ड्रग्स किसी भी तरीके से कर लेंगे। जी हमारा बैग चेंज हुआ है, जी हमारे बैग की कोई चीज रहेगी, या तो वो ले लेंगे और या फिर वो क्या करेंगे, वो अगर गिरफ्तार हो गए तो फिर उनके रहमो करम पे है। तो फिर ये सऊदी हुकाम को कई दिन लगे। इंटीरियर मिनिस्ट्री वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ाती हैसियत में उनसे कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करके उनको कहा कि ये 5 लोग बेगुनाह है। अगर आप इनकी कल गुज़श्ता रोज हम इनके घर गए थे तो ये बेचारे इतने ज़ईफ थे, इनमें से 3 लोग तो चलने फिरने से भी कासर थे और वो कैसे ड्रग्स लेके जा सकते थे। शेख वकास नामी एक बंदा था मुफ्त उम्रे पे गए थे या ये लोग अपने पैसों पे उम्रे के लिए जा रहे थे और ये किसी और ने बस ये शरारत मतलब इनके साथ? नहीं अब्दुल्ला, ये अपने पैसों पे जा रहे थे, ये मुफ्त नहीं जा रहे थे। गुज़श्ता रोज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इसके ऊपर भी रोशनी डाली कि आप लोग फ्री की उम्रा पे ना जाएं। एक और केस भी है अब्दुल्ला, श्रीलंका के अंदर भी एक शख्स को इसी तरह से उम्रा का झांसा देकर के आप उम्रे को लेके जा रहे हैं, आपको उम्रा करवाने के लिए, और उनको श्रीलंका छोड़ दिया और उसके पास से भी ड्रग्स बरामद हुई और इस वक्त श्रीलंकन हुकाम के जो है ना वो उसे पकड़ा हुआ है। शेख वकास नामी मरकजी मुलजम है जिससे 12 kg जो है आइस जो है गिरफ्तार बरामद हुई है। अब फिर उसके बाद जाके सऊदी हुकूमत को आगाह किया गया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व हुई। एएनएफ लाहौर, मैं समझता हूँ कि उनको ये क्रेडिट देना बनता है। एएनएफ लाहौर के जो लोग हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनके जो सेक्टर कमांडर हैं लाहौर के, ब्रिगेडियर सिकंदर, वो कर्नल शौकत और इस तरह से जो दीगर स्टाफ है, कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकता सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। उन लोगों ने इसके ऊपर तकरीबन 1 महीना इतनी सख्त मेहनत की और इस केस को एक टेस्ट केस के तौर पर बनाया और लोगों से ये रिक्वेस्ट की। और अब एयरपोर्ट के अंदर एक नई वजारत दाखिला एयरपोर्ट्स के अंदर एक नई जो है वो सीसीटीवीज और कैमरास नस्ब करने जा रही है ताकि जहां पर ये टैग्स तब्दील होते हैं, सेग्रीगेशन एरिया है जहां पर आपने तो बैग दिया और आप चले गए, आपको क्या पता वो कहां से होते हुए उसने जहाज के अंदर उस लगेज ने जाना है। तो उन एरियाज की जो है चेकिंग के लिए स्पेशल जो है वहां पर लोग डिप्यूट किए जाएंगे। आज़म थैंक यू। ये जो जाहिर है इन एरियाज की आई एम श्योर वी एज्यूम के होती होगी क्योंकि हमारे बचपन में लिटरली कहानियां होती थी रिश्तेदारों के हमारे अपने लगेज में से सामान गायब हुआ है। हाँ बहुत बार हुआ है, लेकिन एक बात है, वाकई आप जब बैग अपना दे देते हैं, जब चेक इन कर देते हैं तो उसके बाद आपको नहीं पता होता, वो आपको फिर मिलता है घंटों बाद जब आप पहुंचते हैं। और ये बेचारी इस फैमिली के साथ तो मैं सिंपैथाइज ही करूंगी क्योंकि ये तो खुद पे करके जा रहे थे। और ये कोई मुफ्त उम्रा पैकेज नहीं था इनका, ये तो खुद पे करके अपने पैसों से जैसे खानदान जाते हैं उम्रा करने जा रहे थे और इनके बैग में ये ड्रग्स डाल दिए गए, स्लिप की गई। लेकिन देखिए सोचता तो है ना इंसान के, बड़ा क्लियर कट उनको पता चल गया होगा कि इन्होंने नहीं किया क्योंकि इनके पास टैग्स डिफरेंट थे और इनके बैग्स के टैग्स जो थे वो डिफरेंट थे। तो वहाँ ही एकदम से ये तो समझ आ ही गई होगी कि ओके फाइन, क्लियरली दे आर नॉट एज इन्वॉल्व एज यू माइट थिंक कि अपने ही बैग में कौन ड्रग्स लेके जाएगा वैसे तो, लेकिन ऑब्वियसली लोग लेके जाते हैं। लेकिन फ्री उम्रे वाली बात, ये स्कीम कैंसिल हो जानी चाहिए।